फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द ऋषु क्लासेस। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th हिंदी का महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लेकर आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। हर वर्ष आने वाला ये जीवन परिचय है। ठीक है, तो इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो इसे हम समझेंगे। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या मोस्ट है कि जन्म इनका याद होना चाहिए। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ था। ठीक है, आपको इतना याद कर लेना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गाँव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गाँव में हुआ था। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, इनके पिता का नाम और इनकी माता का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था। क्या था इनके पिता का नाम? इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था तथा माता का नाम विवासी देवी था। इनकी माता का नाम क्या था? विवासी देवी था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी माता एक कैसी महिला थी? आप बोल सकते हो एक धार्मिक महिला थी। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई। ठीक है, और स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, और मिशन स्कूल से। और इन्होंने क्या शिक्षा, इनकी जो प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग की जो शिक्षा थी इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई, और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया। ठीक है, और क्या इंटर की परीक्षा यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए इन्होंने मतलब कहाँ, इलाहाबाद में दाखिला लिया, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। और क्या हुआ था कि परीक्षा से पहले ही इनका विद्यालय छूट गया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। ठीक है, मिर्जापुर के न्यायालय में क्या की? नौकरी की। ठीक है, न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है, न्यायालय की नौकरी की मिर्जापुर में, और न्यायालय की नौकरी छोड़ने के बाद ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल से, ठीक है, मिर्जापुर के मिशन स्कूल से, जहाँ से इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, वहीं पर चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है, अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, ठीक है, अनेक कहानियाँ, कविता एवं प्रतिभाष्य एवं निबंध नाटक आदि की रचना की। ठीक है, अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानियाँ, कविताएं, निबंध नाटक आदि की रचनाएं की। इनकी विद्वता एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर यानी हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नागरिक प्रचार सभा में सम्मान के लिए बुलाया गया। ठीक है, आप लिख सकते हो सिंपल भाषा में। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरिक प्रचार पत्रिका का संपादन भी किया। ठीक है, इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरिक प्रचार पत्रिका का संपादन भी किया। ठीक है, कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रधान अध्यापक पद पर हुई। कुछ दिनों पश्चात हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। ठीक है, कुछ दिनों पश्चात ये क्या हुए? हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। ठीक है, आपको इतना याद हो गया। अब इसके आगे को देख लेते हैं। स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंधकार एवं साहित्यकार थे। ठीक है, ये स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंधकार एवं साहित्यकार थे। सन 1941 में इनका देहावसान यानी इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आप कह सकते हो। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं, जैसे कि निबंध इनका चिंतामण क्या है? निबंध विचारवीति निबंध है। आलोचनाएं जैसे रश्मिमांसा इनकी रचना है, त्रिवेणी इनकी रचना, और सूरदास भी इनकी रचना है। ठीक है, सूरदास भी इनकी रचना है। ठीक, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। तो अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें।